कोच्चि की धूप में आदातु परिवार का भव्य घर खड़ा है, जो शहर की धड़कन का मूक गवाह है। विक्टर अपने परिवार से जुड़ता है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, जबकि जॉर्ज सोने का कारोबार संभालता है। जैसे ही वे शहर में बढ़ते अपराध दर पर चर्चा करते हैं, उनके शानदार जीवन पर एक छाया पड़ती है। अंधेरी गली में विक्टर छाया से देखने के लिए संघर्ष करता है। अपनी आंखों के सामने एक अपराध होते हुए देखता है। रसेल और ताखिर अंधेरे से बाहर आते हैं। उनकी उपस्थिति संकीर्ण मार्ग में एक आसन्न खतरा है। विक्टर को चुप कराने पर हिंसा भड़क उठती है। उसका जीवन निर्दयी फुटपाथ पर समाप्त हो जाता है। मार्को भारत लौटता है। रनवे पर सूरज चमक रहा है। दुहक उसके चेहरे पर छाया हुआ है, जो उसकी दृढ़ चाल के बिल्कुल विपरीत है। उसके परिवार के दुहक भरे चेहरे उसकी निगाहों से मिलते हैं। मार्को उन्हें गले लगाता है। उसकी आंखों में एक मूक प्रतिज्ञा बनती है, मैं न्याय करूंगा। विक्टर, उसके भीतर आग भड़क उठती है। जिम्मेदार लोग चुकाएंगे। मार्को अपना संकल्प मजबूत करता है, प्रतिशोध की खोज शुरू करता है। मार्को इटली से लौटने के बाद अपने घर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा दुख और उग्र क्रोध का मुखौटा है। वह अपने भाई विक्टर की तस्वीर को ध्यान से देखता है। उसके होठों पर एक मौन प्रतिज्ञा बनती है, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। विक्टर, मार्को कसम खाता है। उसकी आवाज एक धीमी दहाड़ है, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। विशाल गोदाम में मार्को विद्रोही खड़ा है, दुश्मनों के समुद्र के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। उसकी आंखें क्रूर इरादे से चमक रही हैं। विशालकाय रसेल कांपता है, क्योंकि मार्को क्रूर हिंसा की बौछार करता है। हर प्रहार गुफादार स्थान में गूंजता है। नरक की आग गोदाम को निगल जाती है, क्योंकि मार्को रसेल को जला देता है। आग उसके रास्ते में सब कुछ निगल जाती है। विनाश का एक नृत्य। रात के आवरण में मार्को का गंभीर संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि वह परिवार के घर को देखता है। उसके भीतर एक तूफान आ रहा है। घर के अंदर एक क्रूर, हताश लड़ाई छिड़ जाती है। छायाओं का एक झोंका और तनावपूर्ण सांसें हवा में भर जाती हैं, क्योंकि मार्को लड़ता है। खून से लथपथ लेकिन अविचलित मार्को अंतिम प्रहार करता है। उसकी आवाज बाद में गूंजती है, अब कोई भी डरना बंद नहीं करेगा।